आइए आज का सत्र प्रारंभ करते हैं। हाथों को प्रणाम मुद्रा में रखें। प्रार्थना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्युतेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिं राणतु अस्मि। भूमि को प्रणाम करें। नमस्ते एंड स्वागत आप सभी का आज के सेशन में। आइए आज का हम अभ्यास प्रारंभ करें। आज के अभ्यास में हम आसन और प्राणायाम दोनों कर रहे हैं और साथ में एक टेक्निक सीखेंगे जो कि सबसे इंडियन ट्रेडिशनल पोस्चर है मलासन। उसे रेगुलर करते रहने से क्या होगा हमारे शरीर के लिए। तो पैरों को सीधा कर लीजिए और दोनों एंकल्स को आगे की ओर स्ट्रेच करिए। एक एक्सेल, हील्स ऊपर लिफ्ट करिए। दो एक्सेल। तीन एक्सेल। चार एक्सेल। पांच एक्सेल। आप दोनों नी को फोल्ड करते हुए अपनी तरफ लेकर आएंगे। वन इनहेल। टू थ्री फोर फाइव। स्ट्रेट। दोनों हाथ राइट थाई के पीछे रखें। 5 टाइम्स लेग को स्ट्रेच करें। वन टू थ्री फोर फाइव। स्विच करें, दूसरी ओर से करें प्रैक्टिस। वन टू थ्री फोर फाइव। अब हम अर्ध तितली आसन करेंगे। बैक स्ट्रेट रखें और याद रखें किसी भी कार्य को अच्छे से करने के लिए उसके बेसिक्स को अच्छे से करने की जरूरत है। जब आप ये सुनिश्चित कर लेंगे कि आपने बेसिक को अच्छे से किया है तो फिर उसके बाद का हर कार्य आपके लिए उतना ही बेहतर, सरल और संतुष्टिदायक होगा। कहते हैं ना, रूट्स, अपनी जड़ों को समझना चाहिए। और भारतीय पद्धति की जड़ जो है उसके सुबह उठकर दिन की शुरुआत। ब्रह्मी मूर्ते उत्तिष्ठे उषापानम मलमूत्र विसर्जनम दंत धावनम व्यायाम अंगमर्दनम शिरस्नानम स्वाध्याय। चेंज करिए। दूसरी ओर से प्रैक्टिस करिए। इस संसार में अनेक तरह के सिविलाइजेशंस हुए। ग्रीक सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, अकॉर्डियन सिविलाइजेशन, बहुत सारे सिविलाइजेशन हुए। पर इंडियन सिविलाइजेशन आज तक है, बाकी सब इतिहास के रूप में पढ़े जाते हैं। और उसके पीछे कारण है
हमारे कल्चर, 6,000 साल पहले का योग आज भी प्रासंगिक है और आज भी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि वो सिखा रहा है जो हमारे जीवन के स्तर को हमेशा उच्च बनाता है। रिलीज करिए, पैरों के सोल्स को मिलाएं और बटरफ्लाई करें प्रैक्टिस। तो ये नियम बना लें कि अगर मैं हर कार्य में बेसिक्स को ध्यान रखूंगा और बेसिक अच्छे से करूंगा, तो फिर संसार का कोई भी कार्य अच्छे से ही होगा। फाउंडेशन इज गुड, देन बिल्डिंग इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर। धीरे धीरे स्ट्रेच करते जाइए और अपने रूट्स को अचीव करिए। भारतीय संस्कृति तो गांव में है ना, गांव का जीवन शैली। अब खैर ये बात अलग है कि वर्तमान में गांव का भी आधुनिकीकरण हो चुका है। बैक स्ट्रेट रखिए और पैर को नीचे की तरफ स्ट्रेच करिए। दोनों पैरों को पास लेकर आइए। अब हम लोग सिटिंग हिप ट्विस्ट करेंगे। पैरों को वाइड रखिए और दोनों हाथों को पीछे रखिए। 5 राइट 5 लेफ्ट करने के लिए तैयार हो जाइए। एक्सेल करके मूवमेंट करिए दूसरी ओर। कंटिन्यू। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सेंटर। अब हम आते हैं 4 लेग पोजिशन में। अगली प्रैक्टिस टाइगर स्ट्रेच की है। देखो ये जो सीक्वेंस मैंने आपको अभी सिखा रहा हूँ, मैं आपसे आने वाले समय में निवेदन करने वाला हूँ कि इस सीक्वेंस को पहले ही प्रैक्टिस कर लें रोज, ताकि हम आगे से स्टार्ट कर सकें। इनहेल, राइट लेग फोल्डेड ऊपर लिफ्ट करो, तो धीरे धीरे हम उसे अडेप्ट करेंगे। एक्सेल, नी को छाती की तरफ लाए। 2, इनहेल, एक्सेल। 3, एक्सेल। 4, एक्सेल। 5, एक्सेल। चेंज करते हैं, लेफ्ट से करते हैं। 1, एक्सेल। 2, एक्सेल। 3, एक्सेल। 4, एक्सेल। 5, एक्सेल। अब प्लैंक में आओ और ध्यान से देखना, यहाँ पर राइट टो को लेफ्ट हील पर रखो और हाथ को जमीन पे ऐसे दबाओ कि बॉडी ऊपर की तरफ जाए, ना कि नीचे की तरफ। नीचे जाने से रोको अपने आप को। अब राइट लेग नीचे रखो और धीरे से शशांक आसन में पीछे जाओ। बैक को जेंटली स्ट्रेच करो। फिर से प्लैंक में आओ। लेफ्ट टो को राइट हील पर प्लेस करो। लेफ्ट लेग को नीचे रखो और शशांक आसन में आओ। फिर से आओ प्लैंक में। राइट टो को लेफ्ट हील पर प्लेस करो।
कम बैक। शशांक आसन में आओ। प्लैंक में आओ। लेफ्ट टो को राइट हील पर रखो और बॉडी को अवे फ्रॉम फ्लोर रखो। पेट अंदर कॉन्ट्रैक्टेड। चाइल्ड पोस्ट में आओ। फोर लेग में आओ। अपने राइट फुट को राइट पाम के बाहर रखो। टो को रेस्ट करो, हिप को आगे ले जाओ। पीछे वाले पैर के टो को रेस्ट करो और कमर से आगे जाओ। अब राइट लेग आगे है, राइट हैंड को ही ऊपर लिफ्ट करो। ऊपर रोटेट करो कमर से बॉडी। धैर्य पूर्वक सांस लेते रहो। कम बैक। स्विच करो। धीरे से हिप को आगे की तरफ स्ट्रेच करो। पीछे टो को रेस्ट में रखो। लेफ्ट लेग आगे है, लेफ्ट हैंड ऊपर लिफ्ट करो। एकदम रिलैक्स होकर ब्रीथ करते रहो। कमर से बॉडी को रोटेट करके रखो। सेंटर में आओ। फोर लेग में आओ। अब आप सुखासन या फिर वज्रासन में बैठो। दोनों फिंगर्स पीछे इंटरलॉक करो और हाथ को पीछे की तरफ पुल करो। रिलीज करो। अब घुटने पे खड़े होकर जो लोग सुखासन में बैठे हुए हैं, अपने हाथ कमर के पीछे जमीन पे रखें और कमर अपने ऊपर उठाएं। बाकी जो वज्रासन में है, घुटने पे खड़े हो जाएं और कमर से पीछे की तरफ टो को रेस्ट करके जाए। कम बैक। बैठे। फिर अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करें और हाथ को पीछे पुल करें। एक में अपर बैक कॉन्ट्रैक्शन है, एक में लोअर बैक कॉन्ट्रैक्शन है। अभी जो कर रहे हैं वो अपर बैक कॉन्ट्रैक्शन है। रिलीज करें। फिर बैकवर्ड बेंड करें, टो को जमीन पे दबाएं ताकि बॉडी पीछे की तरफ जाना शुरू करे। कमर पर हाथ रखें और जितना बनता है उतना बॉडी को पीछे ले जाएं। सेंटर में आए। दो और करते हैं। फिंगर्स को इंटरलॉक करें, पीछे की तरफ हाथ पुल करें। रिलीज करें। अब लोअर बैक को कॉन्ट्रैक्ट करें। कमर पर हाथ रखें, अंगूठा स्पेशली कमर पर रखें और धीरे धीरे बॉडी को पीछे की तरफ जाने दें। सेंटर में आए। बैठें। लास्ट राउंड। फिंगर्स इंटरलॉक करें, पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। रिलीज करें। अब घुटने पे खड़े हो जाएं और पीछे की तरफ बेंड करें। टो को जमीन पर दबाएं जब आप पीछे की तरफ जा रहे हैं। दोनों पंजों को पीछे जमीन पर दबाते जाएं और धीरे धीरे बॉडी को पीछे जाने दें। सेंटर में आ जाइए। गुड। सब लोग अच्छा कर रहे हैं। अब हम नेक को पीछे ले जाएं और जेंटली रोटेट करें। 1, 2, 3, 4, ऑपोजिट। 4,
3, 2, 1। अब राइट हैंड ऊपर लिफ्ट करिए और लेफ्ट की तरफ स्ट्रेच करिए। चेंज करिए। लेफ्ट हैंड ऊपर लिफ्ट करिए। चेंज करिए। राइट हैंड अप। चेंज। लेफ्ट हैंड अप। सेंटर। अब अपने शोल्डर्स को जेंटली रोल करिए 4 टाइम्स। 1, 2, 3, 4। ऑपोजिट। 4, 3, 2, 1। ये बेसिक प्रैक्टिस है जिस इसका आपको रिकॉर्डेड वर्जन भी शेयर कर सकता हूँ मैं, ताकि आप इसे घर पे प्रैक्टिस कर सकें सुबह उठने के बाद 20 मिनट। और ये ताउम्र करना है, लाइफ लॉन्ग करना है, चाहे आप कहीं पर भी हो। ऊपर आ जाइए, स्टैंडिंग सूर्य नमस्कार करना है। अपने हर हिस्से को एक्टिव बनाने के लिए सूर्य नमस्कार। तो रूट्स हमारे कहते हैं कि पहले सूक्ष्म व्यायाम करो, फिर सूर्य नमस्कार करो, और फिर शुरू करो आसनों की यात्रा। कम हो पर अच्छे हो, जैसे खाने में आइटम कम हो पर अच्छे हो। 1, बैकवर्ड बेंड। 2, अपने इनर एजेस ऑफ फुट को दबाओ। 3, राइट लेग पीछे ले जाओ। फ्लो में चलने वाले हैं इसलिए टो लॉक रखेंगे। 4, शशांक आसन करने वाले हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, लेफ्ट लेग। 4, 5, एकदम रिलैक्स होकर के करो। 6, 7, जहां टो रेस्ट करना है वहां टो रेस्ट करो। 8, कैसे पता चलेगा कहाँ टो रेस्ट करना है, कहाँ टो लॉक करना है। 9, लेफ्ट। 10, इनहेल एंड एक्सेल, नीचे स्ट्रेच करो। 11, 12, तो कहाँ का रेस्ट करना है आप जानते हैं। 1, इनहेल। 2, 3, इस पोजीशन में टो रेस्ट किया जा सकता है, बट चूंकि फ्लो में चल रहे हैं तो टो लॉक रखें। 4, शशांक आसन, यहाँ पर हम टो रेस्ट कर सकते हैं। 6, यहाँ टो लॉक रहना चाहिए। भुजंग आसन, टो रेस्ट कर सकते हैं। पर्वतासन, ये तो नेचुरल लॉक है। 9, 10, एक्सेल, पेट अंदर, पैरों को नीचे दबाओ।
11, 12, 1, 2, 3, 4, शशांक आसन, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Two more rounds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Last round. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exhale, stretch down. 11, 12. रिलैक्स। पैरों को थोड़ा सा दूर रखें। वही पेड़ मजबूत होता है जिसकी जड़ मजबूत होती है। राइट या रॉन्ग? तो जिस पेड़ की जड़ मजबूत होगी वो हमेशा स्ट्रांग रहेगा, वो उतना गहरा रहेगा। तो किसी भी कार्य करने का सबसे अच्छा नियम क्या है? बेसिक्स को बेस्ट बना लें। हम सोचते हैं बेसिक्स तो सिंपल है, हम लोग को तो बहुत सालों से आता है, हम लोग तो इजीली कर सकते हैं, और हम उसे फिर नजरअंदाज करते हैं। आपको मालूम है, जैसे कहीं भी कोई इंटर्नशिप के लिए ज्वाइन करता है, फ्रेशर होता है जो, चाहे वो होटल इंडस्ट्री में हो या हॉस्पिटल इंडस्ट्री में हो, तो सीनियर जो है वो प्रीलिमिनरी वर्क उनसे करवाता है। केस हिस्ट्री लो, स्टार्टिंग वाला केस हिस्ट्री करो। शेफ है तो बोलेगा स्टार्टिंग की सब तैयारी करके रखो, मैं आके खाना बना के चला जाऊंगा। राइट रॉन्ग? वैसे ही डॉक्टर बोलता है बहुत सारे पेशेंट है तो उसने इंटर्न्स को दे दिया काम, बेसिक लेके रखो, मैं आऊंगा कोड देखूंगा और डिसीजन लेकर के काम करूंगा। राइट? तो वो बेसिक का काम किसको दे देता है? इंटर्न्स को दे देता है कि बेसिक, इन लोगों को बेसिक अच्छे से आना चाहिए, अगर इनको बेसिक अच्छे से नहीं आएगी तो ये आगे कैसे बढ़ेंगे? अब मुझे बेसिक आ गई तो वैसे ही, पर बेसिक से पीछे हटा नहीं जा सकता। कई बार बेसिक का कम आकलन करने के कारण से गलत डायग्नोसिस भी हो जाती है। बेसिक अच्छे से तैयारी नहीं किया इंटर्न ने तो शेफ का खाना बिगड़ सकता है। राइट या रॉन्ग? राइट। चलो, अभी हम करने वाले हैं इंडियन रूट्स का पहला आसन जो कि है मलासन। इसको करने का एक इजी टेक्निक देता हूं आपको। आपके घरों में तकिया होगा तो तकिए को यूज कर सकते हैं, इस तरह का तकिया यूज कर सकते हैं। अगर आपसे नीचे बैठने में दिक्कत होती है तो ये तकिया आपको हेल्प कर सकते हैं। कुछ लोग ट्राई करना चाहें तो यहाँ से तकिया ले सकते हैं। जो लोगों को मलासन में बैठने में दिक्कत होती हो, कोई ट्राई करना चाहेगा तो यहाँ से ले सकता है। अब होगा क्या इससे?
आपने तकिए के एंड पर अपने हील्स को रख दिया। उसके बाद आप धीरे धीरे नीचे बैठ गए, तो आपकी बॉडी पीछे नहीं गिरेगी। नॉर्मली लोग चेयर और सोफा में लगातार बैठने के कारण से उनकी बॉडी बैक प्रोन हो जाती है। तो होता क्या है, जैसे ही वो वैसा बैठते हैं तो उनकी बॉडी पीछे की तरफ गिरने लगती है। तो ये छोटा सा प्रॉप आपके पोस्चर को आपको 1 मिनट 2 मिनट, इंडियन सुबह की शुरुआत ही ऐसी होती थी। और ये आसन नहीं है, ये रिलैक्सेशन है। भारतीय पद्धति के अनुसार से ऐसा बैठना रिलैक्सेशन है। गांव देहात में जाओगे तो आपस में ऐसी बात करते मिलेंगे, 4 लोग बैठे हैं तो ऐसी बात कर रहे होंगे, राइट रॉन्ग। तो ये आसन नहीं है, ये हम लोग कुर्सी पे बैठ बैठ करके अपनी बैक की बैंड बजा रखे हैं। इसलिए पहले के दिन की शुरुआत भी ऐसे ही होती थी। यहाँ पर ज्यादा सोचने का भी टाइम नहीं लगता था, जाते थे, काम करते थे और आ जाते थे। अभी बाथरूम में जाते 15-20 मिनट भी लगाते हैं। कोई तो मोबाइल देख रहा है, कोई पेपर पढ़ रहा है, राइट। तो जिनकी बॉडी पीछे जाती है उनको इस तरह से तकिया के एज पर दबा के रखना है उसको, तो उनकी बॉडी पीछे नहीं गिरेगी। फिर इसकी जरूरत धीरे धीरे बंद हो जाएगी, तो फिर इसके बिना भी बैठ पाओगे, राइट। तो करेंगे सभी मलासन, आराम से बैठेंगे। तो जिनको तकिया चाहिए तकिया ले लो, बाकी सभी बैठ जाओ। बैठ गए, ठीक। तो हमको क्या अपना मजबूत बनाना है, हमको अपनी बेसिक्स जड़ को मजबूत बनाना है। जिसकी जड़ मजबूत, उसका पेड़ मजबूत, उसका शरीर मजबूत। जड़ ऐसी जो दिखाई नहीं देती, पेड़ जो दिखाई देता है। हमारी लाइफस्टाइल के कारण से अगर ऐसा बैठना, उखड़ू बैठना मेरे लिए तकलीफदायक हो गया है, मेरे को नीचे बैठने की इच्छा नहीं होती, तो ये बता दे कि ये आसन आसन नहीं है, ये रिलैक्सेशन है, योगिक रिलैक्सेशन। इसमें बैठ करके व्यक्ति रिलैक्स करता है। 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट, अब तो ऐसे बैठने की नौबत पड़ती नहीं है। सबके घर आधुनिक हो गए हैं, और नहीं है तो बना रहे हैं। इंडियन वाला आउटडेटेड लगता है, भाई साहब यही ठीक था। कम से कम इसी बहाने सुबह मलासन करके पूरे बॉडी के जॉइंट्स को खोल तो लेते थे। अभी तो सुबह नीचे बैठने की इच्छा ही नहीं होती, बस कौन बैठेगा ऐसा। बैठ पा रहे हो, ये आसन रिलैक्सेशन है। कल हम लोग बाहर घूमने गए थे, मेरिन ड्राइव, बहुत मजा आया, वहां भी बैठे थे ऐसे ही। तो भारती जी बोलती है पानी किनारे ऐसे बैठवाए हो आप हमको। अब धीरे धीरे ऊपर आ जाओ। तो इस आसन को क्या कहेंगे हम लोग, रिलैक्सेशन। ये आपकी बैक का रिलैक्सेशन है, ये आपके नी का रिलैक्सेशन है, ये आपकी काफ मसल्स का रिलैक्सेशन है, ये आपकी थाइस का रिलैक्सेशन है। और आप बैठ गए, सुबह सुबह ही अपनी पूरी बॉडी को आपने नेचुरली खोल लिया, अफर्टलेसली ओपन कर लिया। चलिए, अब जाते हैं फॉरवर्ड बेंडिंग। इसमें क्या होता है, पैर पूरा पीछे ऐसा मुड़ जाता है ना, फ्रंट थाई स्ट्रेच होती है। तो अब इसका ऑपोजिट क्या होगा, बैक ऑफ द थाई। अब मैं बेसिक से बाहर नहीं जा सकता, इसलिए इसके बाद मुझे यही आसन कराना चाहिए। अब मैं बोलूँ नहीं, बदल के आज थोड़ा दूसरा करा देता हूँ, करा सकते हैं चेंज के लिए, बट मेथड तो राइट ही फॉलो होना चाहिए, राइट या रॉन्ग। पैर वाइड, उतना ही वाइड रखो जितना मलासन में रखा था, और कमर से आगे जाओ और धीरे से पैर के अंगूठे को पकड़ो और कमर से स्ट्रेच करो, स्ट्रेच करके रखो उसको। आप बॉडी को एकदम फ्री रखो, मेंटली फ्री रखो। सांस लेते रहो सामान्य रूप से, और हर बार अपने आप से कहो कि मैं बेहतर बन रहा हूं, मेरा शरीर का कण कण स्वस्थ हो रहा है, मेरे शरीर के कण कण में शक्ति जागृत हो रही है, मैं स्वयं से जुड़ चुका हूं, मेरे
अंदरूनी शक्तियों का वास्तविकता में जागरण हो रहा है। आज मैं आपको 5 ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जो आपको रोज अप्लाई करनी है। फाइनल स्ट्रेच करो, फाइनल स्ट्रेच करो, और फिर धीरे धीरे घुटने को मोड़कर ऊपर आ जाओ। अगला आसन है वीरभद्रासन में ट्विस्टिंग। कैसे करने वाले हैं एक बार देखते हैं इसको। पैर टर्न किया, नी ओवर द एंकल लेकर आए, पीछे घुटने को सीधा रखा और बॉडी को धीरे 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 नीचे स्ट्रेच किया। हाथ को सिर के पीछे रखा, इनहेल किया, अभी बॉडी एक साइड में है। 1, 2, 3, 4। तो मैं अपनी बॉडी को टुवर्ड्स एक साइड ट्विस्ट कर रहा हूँ। मेरा राइट लेग आगे है तो राइट साइड, और लेफ्ट लेग आगे है तो लेफ्ट साइड। क्लियर? तो आ जाओ, पैरों को वाइड करो। इसका पर्पस स्पाइनल स्टिफनेस हटाना है। आसन का मतलब तो होल्ड होता है, यहाँ रिपीटिशन हो रही है, तो पहले जो कड़ी चीज है उसको पहले हल्का कर लिया जाए। 4, 3, 2, 1। पहले वॉरियर लेग में आओ, आ गए। अब हाथ सिर के पीछे रखो। चलो अब मूव करो टुवर्ड्स राइट। 1, सांस लेकर सेंटर। 2, धीरे धीरे करो। 3, 4, सेंटर। 5, 6, 7, 8, सेंटर। ऊपर आ जाओ। दूसरी ओर करते हैं। फोल्ड करो अपने लेफ्ट नी को, पीछे वाला पैर सीधा रखो, अलाइन रखो बॉडी। सांस लो, हल्का सा टुवर्ड्स पीछे वाले पैर की तरफ जाओ। अब एक्सेल करो, पेट अंदर स्क्वीज करो और टुवर्ड्स लेफ्ट जाओ। 1, 2, 3, 4, 4 और करो। 5। इस प्रोसेस में मेरे पैर स्टैटिक हैं। 6, तो फायदा पैर को तो मिल जा रहा है। 7, अभी तो पैर के ही तो आसन कर रहे हैं ना हम लोग। सेंटर। अब पैर को स्टैटिक रखा था और इनर थाइस को भी ओपन कर रहे थे। ये स्टैटिक रखने का पर्पस था आपको मेंटली एंगेज रखना और इस पोस्चर को लंबे समय तक होल्ड करवा देना 8 ब्रीदिंग के साथ। अब हम करते हैं परिवृत्त त्रिकोणासन। कमर पर हाथ रखो और बॉडी को आगे की तरफ झुकाओ। कमर से फ्री रखो। आपका राइट हैंड लेफ्ट पैर की तरफ ले जाओ। ठीक, लेफ्ट हैंड कमर पे रखो। अब क्या करना है, अब अपने राइट हैंड को लेफ्ट पैर पे दबाना है। तो जब दबाओगे तो कमर घूमेगी, कमर घूमेगी तो स्पाइन को ट्विस्ट करना है, ट्विस्ट करना है, और फिर अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाना है। अब यहाँ स्टैटिकली ब्रीथ करो। कमर के पास अच्छा रोटेशन है, और हाथ को जमीन पर दबाओ, पंजे पे दबाओ। हाथ नीचे प्रेस करोगे और लेफ्ट हैंड को उधर खींचोगे तो बीच में ट्विस्टिंग प्रॉपर होगी। आप याद रखो, एक टाविल को कैसे अपन ड्रेन आउट करते हैं, एक साइड अलग डायरेक्शन में जाता है, दूसरे साइड अलग डायरेक्शन में जाता है। तो ये परिवृत्त त्रिकोणासन ड्रेनिंग ही है। सेंटर में आओ।
ऊपर आओ धीरे से। अच्छा एक बात बताओ, हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए? सभ्य या फिर असभ्य? सभ्य या असभ्य? किस तरह की भाषा आप दैनिक जीवन में उपयोग करते हो? कभी कभी आती है फिर बाहर असभ्य वाली, जिस दिन गुस्सा आ गया सामने वाले के प्रति के। पर सामान्यतः हम सभ्य भाषा का ही उपयोग करना चाहते हैं, राइट? कमर से आगे जाओ। अभी लेफ्ट हैंड को राइट फुट की तरफ ले जाओ। ले गए? राइट हैंड को कमर पे रखो। अब लेफ्ट हैंड को पंजे पर दबाओ, मतलब लेफ्ट हैंड से पंजे को नीचे की तरफ दबाओ। ऐसा सोचो कि पंजे को आप जमीन की ओर प्रेस कर रहे हो, और उससे कमर को रोटेशन शुरू करो। जब कमर रोटेशन हो जाए तो अपना राइट हैंड ऊपर लिफ्ट करो। अब राइट हैंड ऊपर लिफ्ट किया तो अब कमर को फिर से स्क्वीज आउट करो, और जैसे एक टावल को आप अच्छे से निचोड़ते हो उस तरह से कमर के पास लेफ्ट हैंड को नीचे जमीन पर दबाओ, राइट हैंड ऊपर खींचो। दो ऑपोजिट फोर्सेस लगाओ, पेट अंदर रखो। सेंटर में आ जाओ, ऊपर आ जाओ। पता है, अभी पिछले दिनों आपने देखा कि जो जेंजी हैं वो किस तरह से जंतर मंतर पर कार्य कर रहे थे। वो सब जगह अपनी जगह बिल्कुल सही होंगे, उनकी डिमांड सही होगी। पर जिस भाषा का वो लोग उपयोग कर रहे थे ऑन स्क्रीन, वो देखने लायक नहीं थी। मुझे लगता है कि मैं अपने बच्चे से यह भाषा एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। वो जिस तरह से बकायदा इंडियन वर्जन के जो बेस्ट गालियां हो सकती हैं वो ऑन स्क्रीन दे रहे थे। मेरे को याद आता है कि हम लोग ये गालियां खुल के सबके सामने देने में भी असहज महसूस करते थे। ये तो ऑन स्क्रीन किसी को भी कुछ भी बोला जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है जेंजी, ये सभ्य भाषा बस इसको ठीक कर लो। बाकी जो आप बोल रहे हो अपनी बात को प्रबलता से बोलो, जो सही है उसको बोलने में कोई गलत ही नहीं है। बट ऐसी भाषा का उपयोग, अच्छा लड़के नहीं भाई, लड़कियां ऐसी भाषा का उपयोग कर रही हैं, क्या बोल रही हैं। आई रियली फील कि हम लोग उसी भारत के रूट्स में रहते हैं और उस भारत में ऐसी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। खैर, इंडिपेंडेंस तो है, कुछ भी बोलो आपको कुछ नहीं होगा। आपको कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग डेमोक्रेटिक वाले कंट्री है ना, तो यहाँ कुछ होगा नहीं। पर क्या आप अपने बच्चे से ऐसी सभ्य भाषा, असभ्य भाषा एक्सपेक्ट करते हो? आपकी डिमांड सही है, आप जो बोल रहे हो। भाई मेरी बेटी ने भी दिया नेट, उसको भी प्रॉब्लम हुई। तो असहज तो पेरेंट्स भी हुए, असहज तो स्टूडेंट भी हुआ। बट भाषा का उपयोग सही होना चाहिए। ये आप अपनी बात को ऐसे रखो, स्ट्रांग रहो, पर गलत भाषा का उपयोग मत करो। राइट या रॉन्ग? तो अगला आसन करते हैं। जिनको तकिया का उपयोग करना है फिर से तकिया उपयोग कर सकते हो। उसके लिए सेतु आसन करने के लिए हम घुटनों के बीच तकिया रखेंगे। जैसे हम लेट गए, लेट करके पैरों के बीच तकिया रख लिया, कमर के पास हाथ रख लिया, फिर ऊपर लिफ्ट कर लिया। अब वास्तविकता में इनर थाइज एक्टिवेट हो गई, बटक्स अच्छे से एक्टिवेट हो गई, और मैंने पोस्चर को होल्ड किया। कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मेरे पैर भी मजबूत हो रहे हैं, कमर भी मजबूत हो रही है, और मेरी लंग की कैपेसिटी भी इंप्रूव हो रही है। तो रेडी? तो आप चाहें तो टावल यूज कर सकते हैं या फिर तकिया यूज कर सकते हैं। अभी ऐसे सब साधन बता रहा हूँ जो घर पे हर हमेशा उपलब्ध होंगे। इसके लिए बाहर से कुछ खरीद के नहीं लाना पड़ेगा। मैं सोचता हूँ अपने शरीर से और अपने घर के आसपास जो वस्तुएं हैं उससे हम कैसे बेस्ट वर्जन अपना क्रिएट कर सकते हैं। करेंगे। और दोनों पैरों को फोल्ड रखिए, और
अपनी कमर ऊपर लिफ्ट करिए, होल्ड करके रखिए सेतु आसन। आज हम लोग सिर्फ वह पोस्चर कर रहे हैं जो हमारे रूट्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। रजनीश जी थोड़ा सा और ऊपर लिफ्ट करिए। यस। थोड़ा धैर्य रखो, अभी नीचे नहीं लाना, थोड़ा धैर्य रखो। हाँ बॉबी जी ठीक कर रहे हो आप। पैर थोड़ा पास रखिए बॉबी जी। हम्म, बढ़िया, बहुत अच्छा। लास्ट 4, 3, 2, 1, कम बैक। बहुत अच्छा। अब दोनों हाथों को सिर के नीचे रखो। तो इनहेल एंड एक्सहेल 1, दोनों एल्बो दोनों ने एक दूसरे की तरफ लाओ, दोनों कोहनियों को घुटनों की तरफ लेकर आओ। यस। कमर को जमीन पे दबा के रखो, कमर को जमीन पे दबाओ। इनहेल, कम बैक। अब इसे 8 टाइम्स सेल्फ रिपीट करो। हर एक्सलेशन में पेट को कॉन्ट्रैक्ट करो और कमर को जमीन की ओर दबाओ। हिप नहीं उठाना, हिप उठा करके तो घुटने को आसानी से ला पाओगे आप। रिपीट करो धीरे धीरे। और पेट में एक हो सकता है मीठा दर्द हो, पर वो कॉन्ट्रैक्शन पेन है। ये प्री पवन मुक्तासन प्रैक्टिस है और बहुत ही इफेक्टिव है। इसको करने से आपके एब्डोमिनल मसल्स स्ट्रांग होंगे, जिस तरह से अभी हमने बैक मसल्स को स्ट्रांग किया है। 8 टाइम्स करो धीरे धीरे। और जब आप घुटने को छाती की तरफ खींच रहे हो ना, तो कमर को जमीन की ओर दबाओ। हिप को, कमर को जमीन पे दबाओ और पेट का भरपूर कॉन्ट्रैक्शन करो। फिर सांस लेते हुए जब घुटने को छाती की तरफ लेकर आए आप, कमर को जमीन पे दबाओ, पेट का अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन करो। एल्बो और नी क्लोज लाने की कोशिश करो। और इस प्रोसेस में पेट की सभी मसल्स को एक्टिवेट करो। कौन सी 4 मसल्स होती हैं? ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, इंटरनल ऑब्लिक, रेक्टस एब्डोमिनस और एक्सटर्नल ऑब्लिक। 4 पेट की मसल है, एक साथ चारों को एक्टिवेट कर रहे हैं यहाँ पर। अब होल्ड करके रखना है थोड़ी देर। तो सांस लो और एक्सेल करके मन में 16 तक गिनो और घुटने और अपने कोहनी को ऐसे मिलाओ कि पेट का पूरा कॉन्ट्रैक्शन हो। मिला के रखो और पेट को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करो। कमर को जमीन पे दबाओ, कमर जमीन पे दबाओ और लोअर एब्डोमेन को पूरा पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट होने दो। गुड। मन में 16 तक गिनो, मैं काउंट नहीं कर रहा हूं आपके लिए, आप खुद कर रहे हो। तो पेट में जो मीठा सा एहसास है उसको फील करो। बिल्ड अप योर कोर। आज मंडे बेसिक है तो हम उतने ही आसन कर रहे हैं जो एक अच्छे दिन के बेसिक्स के लिए जरूरी। ठीक। अब आएगा अस्थि मसा। अच्छा, कैसे आएगा? आएगा। दोनों हाथों को ओवरहेड ले जाओ। इनहेल करो और पैरों को फोल्ड करके हील्स पे रखो। अब दोनों हाथों को पैरों की तरफ लाओ और पैर को जमीन से उठाओ। ठीक, ये हाफ वे आ गए। अब हाफ वे से आपको अपर बॉडी को ऊपर उठाने के लिए लोअर बॉडी को किक करना है। 1, 2, 3 एंड 4, 5 एंड 6, 7 और 8। फिर से करो। 1,
और 2, देखो पेट पर एक अच्छा मीठा दर्द हो सकता है। 3, 4, 5, 6, मैं समझ सकता हूँ कैसा लग रहा है। 7, 8, आप ऊपर आओ, थोड़ी देर रखो अपने आप को। 1, 2, 3, 4, 5, कैसा मीठा वाला दर्द हो रहा है। 6, 7, 8, कम बैक। इसलिए बोला था अब आएगा मजा। आह आप सुपाइन मार्जरी आसन करो। कैसे करोगे? इनहेल, टेल बोन को जमीन पे दबाओ, पेट को एक्सपैंड करो। एक्सेल, पेट पूरा अंदर खींच के रखो, कमर को जमीन पे दबाओ, होल्ड रखो। जिनको भी बैक पेन रहता है उनके लिए मैं रामबाण दावा बता रहा हूँ, ये दबा के रखो, कमर से जमीन के दबाओ और पेट को अंदर खींचो। फिर इनहेल करो, टेल बोन को जमीन पे दबाओ, पेट को एक्सपैंड करो और एक्सेल करो, कमर को जमीन पे दबाओ और फिर पेट को अंदर कॉन्ट्रैक्ट करो। ये देखो, स्ट्रॉन्ग एब्डोमिनल मसल्स हमारी रूट है। देखो हमारा जन्म जो है वो नाभि से हुआ है। इनहेल, टेल बोन को जमीन पे दबाओ, पेट को पूरा एक्सपैंड करो और एक्सेल, पेट पूरा कॉन्ट्रैक्ट करो। अर्चना जी नी फोल्ड रखो। फिर इनहेल करो, टेल को जमीन की ओर ले जाओ, पेट को एक्सपैंड करो। एक्सेल, पेट को कॉन्ट्रैक्ट करो, पूरी तरह से अंदर कॉन्ट्रैक्ट करो, खींचो और कॉन्ट्रैक्ट करके रखो। नेवल बेस है ना हमारा, यहीं से बॉडी 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। एक और करो, इनहेल एंड एक्सेल। ग्रेट, करो कॉन्ट्रैक्ट करो, पेट अंदर कॉन्ट्रैक्ट करो, रिलीज। ठीक, कैसा फील हुआ पेट पर? अच्छा फील हुआ। अब जो एक्शन कर रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए आजू बाजू। दोनों हाथों को साइड से रखो और यहाँ पर लाइन 2, लाइन 4, लाइन 6, लाइन 8, आप लोग खड़े हो जाओ। 2, 4, 6, 8 लाइन, खड़े हो जाओ। आप लोग लेटे रहना, आप लोगों को कुछ नहीं करना है। पीछे जाओ मैट में, सॉरी आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। फिंगर सेंटर लॉक करो, हाथ ऊपर स्ट्रेच करो। हम्म, अब ताड़ासन में जाओ। बाकी सभी घुटने को फोल्ड करो, हाथ कंधे की लाइन में रखो और दोनों घुटनों को छाती की तरफ लाओ। अब दोनों पैरों को राइट साइड ले जाओ, जमीन पर रखो और दोनों पैरों को सीधा कर दो। दोनों पैरों को सीधा कर दो, सीधा करके रखो और जमीन पर दबाओ। लेफ्ट लेग, जो ऊपर वाला पैर है उसको नीचे वाले पैर पे दबाओ। ऊपर वाले पैर को नीचे वाले पैर पे दबाना है। 1, दबा के रखो। 2, दबाते रहो बार बार। 3, और कमर के साइड लेटिसमस डॉर्साई को स्ट्रेच होने दो। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलो चेंज करो। हमारा पर्पस स्पाइनल स्ट्रेच है। फिर से घुटनों को मोड़कर छाती की तरफ लाओ और लेफ्ट साइड लेके जाओ। अब दोनों पैर सीधा करो, सीधा करो और कमर के इस पूरे साइड को स्क्वीज, ट्विस्ट होने दो। अब ऊपर वाले पैर को नीचे वाले पैर पे दबाओ। प्रेस द ऊपर वाला पैर और नीचे वाला पैर, प्रेस करते जाओ बार बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसा प्रेस करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अच्छे से दबाओ। 8, रिलीज। फिर से करने के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ पर लाइन 1, 3, 5, 7, आप लोग खड़े हो जाओ। 2, 4, 6, 8 लेट जाओ। जो ऑनलाइन है वो सभी दोबारा प्रैक्टिस करेंगे। दोनों घुटनों को फिर छाती की तरफ लेकर आओ, हाथ कंधे की लाइन में रखो, दोनों पैरों को राइट ले जाओ और फिर पैर को सीधा कर लो। और कमर के पास
होने दो, प्रॉपर कमर पे ट्विस्ट। 1, 2, 3, 4, 5। ऊपर वाले पैर को नीचे वाले पैर पे दबाते रहो, ध्यान रखो। 6, दबाओ उसको। 7, 8। कम बैक, रिलीज करो। एक मीठा दर्द होगा क्योंकि स्ट्रेच किया है ना, तो मसल वापस कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो वो कॉन्ट्रैक्शन में एक मीठा एहसास होगा। दूसरी ओर से करो। इनहेल एंड एक्सेल। नी को फोल्डेड लेफ्ट साइड लेके जाओ, और फिर दोनों पैरों को सीधा करो, और ऊपर वाले पैर को नीचे वाले पैर पर दबाओ। एक्शन इज ऑन द अपर लेग, एंड लोअर लेग पर प्रेस करो, उसको दबा के रखो। जैसे दबाओगे, कमर के पास प्रॉपर ट्विस्टिंग होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक फाइनल स्ट्रेच करो एंड रिलीज। रिलैक्स। बैठ जाओ सभी करवट लेकर के। सुखासन या वज्रासन में बैठ सकते हो। अभी लास्ट प्रैक्टिस क्या है? आपका राइट हैंड ऊपर लिफ्ट करो, लेफ्ट हैंड को राइट नी पर रखो, और साइड से स्ट्रेच करो। सेंटर में आओ। दूसरे साइड। स्ट्रेच करते जाओ धीरे धीरे। सेंटर। गुड। कैसे हो आप? आर यू हैप्पी? तो पहली बात जो हमको याद रखनी है, हमको अपने रूट्स को ठीक रखना है। और हमारी इंडियन रूट्स कहती है सुबह टाइम से उठो, जल्दी, खाने पे विशेष ध्यान रखो। 2 बार खाने के लिए कहती है। अभी मैं तो दिन में 25 बार खा सकता हूँ, हर थोड़ी थोड़ी देर में। क्यों? डॉक्टर बोला एसिडिटी, बार बार खाओ। तब भी एसिडिटी ठीक नहीं हुई, दवाई तो तब भी खा रहे हैं। दवाई भी खा रहे हैं, और दिन में 5 बार खाना खा रहे हैं, तब भी एसिडिटी वैसी की वैसी है। समस्या का निदान नहीं हुआ है साहब, बल्कि और बढ़ रहा है। तो रूट्स पे जाओ। रूट्स पे जाना नहीं चाहते, आदतों से छूट नहीं पा रहे हैं, राइट? बिजली बिल सब कम चाहते हैं, पर बिजली बचाना कोई नहीं चाहता। ये कुछ ऐसा ही हो गया। खैर, हम अपने अंदर की बिजली जागृत करते हैं और बनाते हैं। जैसे बिजली संयंत्र में बिजली बनती है, हमारे शरीर में ऊर्जा बनेगी नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से। तो हमारा ट्रांसफार्मर अब एक्टिव हो जाए, हमारा प्लांट अब ऊर्जा बनाएगा। हाथों को नासाग्र मुद्रा में रखिए, राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर दीजिए। लेफ्ट से इनहेल करिए, और सांस रोककर ठुड्डी को छाती से लगाइए। होल्ड करके रखिए ब्रेथ। गर्दन सीधी करिए, और राइट से एक्सेल करिए। राइट से इनहेल करिए, और लेफ्ट से एक्सेल।
इनहेल थ्रू द लेफ्ट, होल्ड योर ब्रेथ, जालंधर बंद लगाइए। चिन को चेस्ट से टच करना जालंधर बंद कहलाता है। सॉरी, इंडेक्स और मिडिल फिंगर को फोल्ड रखो। अंगूठे का उपयोग राइट नॉस्ट्रिल को खोलने या बंद करने के लिए, और रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को लेफ्ट नॉस्ट्रिल को खोलने या बंद करने के लिए। ठीक है? करते जाइए। और अपने अंदर की पावर हाउस, अपने अंदर की ऊर्जा जागृत करने वाली मशीन को एक्टिवेट कर दीजिए। इस प्राणायाम को करने से ही अद्भुत ऊर्जा आपके अंदर आ जाती है, आत्मविश्वास आता है, शरीर का पूरा शुद्धिकरण होता है, शरीर में संपर्क कार्य, कम्युनिकेशन चैनल्स बिटवीन नर्व्स वो अच्छे से होता है। कोई मुझसे पूछे कि योग की कौन-सी प्रैक्टिस जो हर किसी को रोज़ करना चाहिए, तो मैं इस प्राणायाम का नाम लूँगा, नाड़ी शोधन प्राणायाम। हर बार आप नई ऊर्जा अपने अंदर अनुभव करेंगे। 5 बातें जो आपको रोज़ करनी है अपने लिए। पहली बात है विजुअलाइज़ेशन, दूसरी बात है डस्टबिनिंग, तीसरी बात है अफ़र्मेशन, चौथी बात है ग्रैटिट्यूड, और पाँचवीं बात है द पॉज़िटिव एक्शन। विजुअलाइज़ेशन का मतलब होता है, वह सोचो जो आप अपने आप को करवाना चाहते हो या अपने आप को बनाना चाहते हो। विजुअलाइज़ेशन का बेस्ट टाइमिंग होता है रात में सोते समय। सोने से ठीक 5 मिनट पहले विजुअलाइज़ करो, क्योंकि तब आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे स्ट्रॉन्ग रहता है। हाँ, एक काम और करो, जब आप विजुअलाइज़ेशन कर रहे हो और उस समय को कोई नेगेटिव विचार आ रहे हैं, तो एक पेन लो, पेपर में लिखो उन विचारों को जो भी नेगेटिव आ रहे हैं, और उसको बाद में फाड़ करके डस्टबिन में डाल दो। ये छोटा-सा एक्ट आपको एक सुकून की नींद देने में मदद करेगा। इस राउंड के साथ आप अपनी प्रैक्टिस को पूर्ण करेंगे। तीसरी चीज़ है अफ़र्मेशन। अफ़र्मेशन सुबह के समय होना चाहिए। आप चाहेंगे तो मैं कुछ अफ़र्मेशंस रिकॉर्ड करके आपको भेज दूँगा, ताकि रोज़ सुबह आप उसे सुन करके अपने दिन की शुरुआत करें। बोलेंगे तो भेज दूँगा। भेजूँ? ठीक। चौथा है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। मेरे पास इतना कुछ है, इसके पहले तो कुछ भी नहीं था। बहुत कुछ मिला है मुझे। तो आज जो मेरे पास है उसके लिए थैंक यू, क्योंकि कई लोगों के पास तो ये भी नहीं है। मेरे दोनों हाथ सलामत हैं, थैंक यू। कोई बोले भाई मैं आपको 100 करोड़ रुपए देता हूँ, दोनों हाथ आपके दे दो, तो भी मैं ये सौदा मंज़ूर नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि नकली हाथ लग नहीं पाएँगे, और लग भी गए तो काम नहीं करेंगे। राइट, रॉन्ग? और 5वां है एक्शन। देखो, अगर आज आपके जीवन का अंतिम दिन होता, आज आपकी मृत्यु होने वाली होती, तो क्या आप उस कर्म को करते या नहीं करते, उस हिसाब से उस कर्म का डिसीज़न करो, कि ये कर्म मुझे करना है या नहीं करना है। आज मेरे मृत्यु का आखिरी दिन है, मुझे ये एक्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जब दुविधा हो तो एक्शन डिसीज़न लेना सबसे आसान है। जब ये सोच लो
कि आज मेरे मृत्यु का आखिरी दिन है, आज मैं ये एक्शन लूँ या ना लूँ, आज शाम तक मैं चले जाऊँगा। तो ये 5 बातें। पहला विजुअलाइज़ेशन, विजुअलाइज़ेशन हमेशा सोते समय होना चाहिए, राइट? याद रखोगे? जो भी आप अपने शरीर को बनाना चाहते हो या जो भी आपके जीवन के सपने हैं या आप कोई बड़ा हब बनाना चाहते हो, इंडस्ट्री बनाना चाहते हो, जो भी आपका सपना है, रात में देखो। बहुत सारे टेंशन आ रहे हैं, एंग्ज़ायटी आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, वो ऐसे निकलेंगे नहीं, वो अंदर घूमेंगे। तो इसलिए उसको पेन पेपर में बाकायदा लिखो, मोबाइल में मत लिखो, पेन पेपर में लिखो। ये लिखना ट्रांसफॉर्मेशन है और फिर फाड़ के डस्टबिन में डाल दो। पहली बार में नहीं हटे, 2 बार करो। बहुत उसको विस्तार में जो शब्द आ रहे हैं, बस वही लिखो। जो शब्द आ रहे हैं एग्ज़ैक्टली वो लिखो। आप अपने बनाए हुए शब्दों को मत लिखो। शब्द जो मन में आ रहे हैं उसको लिख कर के फिर फाड़ दो। तीसरा, सुबह उठकर अफ़र्मेशन, वो मैं आपको भेज दूँगा। उसको सुनो, सुबह दिन में अगर आप उस अफ़र्मेशन को सुन रहे हो, तो आपकी बॉडी अफ़र्मेशन में बहुत ताकत है। चौथा, ग्रैटिट्यूड, बताया कि धन्यवाद, आज मेरे पास इतना कुछ है, पहले तो कुछ भी नहीं था। बहुत सारी चीज़ें कई लोगों के लिए एकदम, कुछ लोगों को तीस मतलब सिल्वर स्पून मिला हुआ है, आसानी से सब कुछ मिला उनको, बट कुछ लोगों को नहीं मिला वो चीज़। और एक्शन करते समय ये डिसाइड रखो कि आज मेरे मृत्यु का आखिरी दिन है, मैं ये एक्शन करूँगा या नहीं करूँगा। वैसे योगा के बारे में क्या बात है? योगा तो करेंगे सर, जिस दिन जाएँगे उसके दिन भी करेंगे, शांति मंत्र। तो 5 बातें जो आपको हर किसी को करनी है। और जो लोग यहाँ ऑफलाइन आते हैं, वो एक नियम बना लें, सुबह आएँ, तो नीचे घंटी लगी हुई है, तो मंदिर की घंटी की तरह से बजाएँ और बोलें, जो मैं सोच रहा हूँ वो निश्चित रूप से पूरा हो। 1 घंटी ऐसा मार करके ऊपर आ जाओ। जो मैं सोच रहा हूँ, वो पूरा होगा, उसको एक सबकॉन्शियस एक्शन से जोड़ दो। फिर देखो आपकी काम कैसे होता है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति, शान्ति, शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। भूमि को प्रणाम करें। हथेलियों में घर्षण करके उस वार्मथ को, उस ऊर्जा को अपने आप को रिटर्न करो, जो आपने अपने लिए बनाई है, और फिर सबको देना। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। आपका जीवन बेहतर बने। आप भी प्रयास करिए, मिलकर कार्य करते हैं। धन्यवाद। नमस्ते।